हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो कहाँ जाकर सेव होते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्नैपिंग टूल डाउनलोड करना है अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में स्नैपिंग टूल डाउनलोड नहीं हुआ हुआ। अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पहले से स्नैपिंग टूल डाउनलोड हुआ होता है। आपने जस्ट सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है स्नैपिंग टूल। और अगर आप विंडो 7 इस्तेमाल करते हैं तो आपने नेट से डाउनलोड करना है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल डाउनलोड करने के बाद आपने स्नैपिंग टूल ओपन करना है। स्नैपिंग टूल जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको टॉप पर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन न्यू का होगा, दूसरा मोड का होगा और तीसरा डिले का होगा। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी और आपको एक प्लस का साइन नज़र आएगा। लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए आप वो प्लस का साइन जहाँ जहाँ से गुजारेंगे, इसका ये मतलब होगा कि आपने जितना एरिया कवर करना है स्क्रीनशॉट में वो आप प्लस के ज़रिए जगह क्लियर कर रहे हैं ब्लर वाली जगह से। आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये वही पेज होगा जब आप स्नैपिंग टूल ओपन करते हैं। इसमें 6 से 7 ऑप्शंस और नए ज़्यादा आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नए ऑप्शंस के नाम मैं बता दूं क्या ऑप्शंस नए आते हैं आपके पास। सेव स्निप आता है एक नया ऑप्शन आपके पास, कॉपी आता है, सेंड स्निप आता है, पेन आता है, हाइलाइटर आता है, इरेज़र आता है। ये इसलिए होते हैं अगर आपने कुछ एडिट करना है अपने स्क्रीन शॉट को तो आप इधर से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ लिखना भूल गए हैं या उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो आप इधर से लिख सकते हैं। मैं आपको पेन से लिख के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रेड पेन से लिख के दिखाता हूँ। HD मैंने लिखा है। इरेज़र से मैं ये जो पहले मैंने लाइन्स डाल दी थी ये मिटा के दिखा देता हूँ। अगर आप गलती से अगर कुछ गलत आपने लिख दिया तो मिटा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ये इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए किया है। और हाइलाइटर, अगर आप कोई चीज़ मेन चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं इसमें स्क्रीनशॉट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। डी हाईलाइट किया मैंने। और अगर उसके बाद आपने सेव करनी है अपना ये स्क्रीनशॉट तो आपने सेव स्निप पे क्लिक करना है। सेव स्निप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे आपने ये सेव करना है अपना स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको पिक्चर्स में सेव करके दिखा देता हूँ। नया फ़ोल्डर बना के न्यू फ़ोल्डर बनाया है मैंने, स्नैपिंग टूल का नाम दे रहा हूँ मैं। स्नैपिंग टूल का मैंने नाम दिया है। स्नैपिंग टूल में मैं सेव करूँगा। फ़ाइल नेम अगर आप चेंज करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से स्क्रीनशॉट का नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। उसके बाद सेव एज़ टाइप, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप जो सी मर्ज़ी टाइप रखना चाहें। और डेट अगर आप टेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। आज नौवा महीना है चल रहा है। आज 2 तारीख़ है और साल 2020 है। और फ़ाइल नेम मैं रख देता हूँ 0021। ये फ़ाइल नेम रख दिया और मैं ये सेव कर दूँगा यहाँ से। ये सेव हो चुकी है। अब ये आप क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्क्रीनशॉट जो मैंने सेव किया है। पिक्चर्स में मैंने सेव किया है, पिक्चर्स मैंने खोला है। ये स्नैपिंग टूल फ़ोल्डर बनाया था मैंने। स्नैपिंग टूल फ़ोल्डर खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है 0021 के नाम से, ये मैंने नाम दिया था आपको। ये HD मैंने आपके सामने लिखा था एडिट के लिए। एडिट के ऑप्शंस आपको मैंने दिखाने के लिए लिखा था HD। हाइलाइटर इस्तेमाल करके दिखाया था और वो थोड़ा से मैंने लाइंस डाल दी थी और वो इरेज करके दिखाई थी, इसलिए वो नहीं आई। इसमें हाईलाइट और पेन आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको और स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ। स्नैपिंग टूल के और फंक्शंस भी आपको समझा देता हूँ। स्नैपिंग टूल के बाद आपने मोड को आप क्लिक करेंगे तो मोड में आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। फ्री फ्रॉम स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप, फुल स्क्रीन स्निप। अगर आप फुल स्क्रीन स्निप को क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। फुल स्क्रीन स्निप
के लिए ही डिले बनाया जाता है कि अगर आप फुल स्क्रीन स्नैप अगर आप मूड लगाएंगे तो आपने कितना टाइम वेस्ट किया बगैर आपने स्क्रीनशॉट लेना है या टाइम लगा के स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप नो डिले लगाएंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगर आप फुल स्क्रीन स्नैप लेंगे पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेगा ये स्नैपिंग टूल। तो अगर आप टाइम लगाएंगे सेकंड लगाएंगे 5 सेकंड मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लगाया है मैंने, फुल स्क्रीन स्नैप किया है मैंने। अभी 5 सेकंड बाद आप देखना स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी खुद ही। ये 5 सेकंड बाद स्क्रीन कैप्चर हो चुकी है, ये स्क्रीनशॉट आ चुके हैं आपके सामने। इसके बाद आपने अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लें आप, अगर एडिट नहीं करना तो आप सेव कर सकते हैं। सेव स्निप में आपको करके दिखा देता हूँ। इसका मैं नाम कैप्चर ही रखता हूँ। कैप्चर में मैंने सेव कर दिया है और ये क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर्स में ये मैंने एक और ये कैप्चर किया है अभी। इसके बाद मैं आपको रेक्टेंगुलर स्निप का भी दिखा देता हूँ। रेक्टेंगुलर स्निप पे अगर आप करेंगे तो रेक्टेंगल एरिया आपने जितना एरिया कवर करना है आप उतने एरिया को कवर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, इतना एरिया बस मैंने किया है कवर, ये एरिया कवर किया था और ये स्क्रीनशॉट में आ चुका है। फिर सेव स्निप अगर आपने करना हो, और मैं आपको बता दूँ अगर आप क्लोज़ करेंगे इसको फाइल को बिना सेव किए तो ये आपसे ऑप्शन देंगे डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू दिस स्नैप। आप अगर यस करेंगे तो ये सेव वाला ऑप्शन चला जाएगा। सेव में आपसे पूछेंगे कहाँ पर सेव करना है, वहाँ पे आपने सेव करनी होगी। अगर आप नो को क्लिक कर देंगे तो आपका स्क्रीनशॉट ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आप कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप एडिटिंग करना चाहते हैं इसमें। मैं आपको नो करके दिखा देता हूँ। नो किया, देखें मैंने नो किया था, पूरा स्क्रीनशॉट ख़त्म हो गया और वो सेव भी नहीं हुआ। सेव थी मैं भी जाके मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर्स में स्नैपिंग टूल। ये देखें ये दो ही स्क्रीनशॉट हैं। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका होता है, वो मैं आपको कीबोर्ड दिखा के बता देता हूँ कि कैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे दूसरे तरीके से। ये हमारे पास कीबोर्ड होता है। आपने विंडो की प्लस PRTSC की को अपने दोनों को एक साथ दबाना है, प्रेस करना है, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, कैप्चर कर लेगी स्क्रीन आपका। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कौन से फ़ाइल में सेव करना है, ये मैं बता दूंगा आपको कहाँ पर सेव होता है। और अगर आपके PRTSC की नहीं है कीबोर्ड में तो आपके उसके बजाय प्रिंट स्क्रीन की होगा। आपने प्रिंट स्क्रीन की को दबाना है, प्रेस करना है विंडो की के साथ, तो स्क्रीनशॉट आएगा। मैं आपको दबा के देता हूँ, आप देखना स्क्रीनशॉट। विंडो और प्रिंट स्क्रीन को मैंने दबाया है, ये स्क्रीनशॉट ले चुका है, कैप्चर कर चुका है। इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर्स में फ़ोल्डर बनता है स्क्रीनशॉट में ये नंबर्स रिंग चलती है। ये आपसे पूछते नहीं है कि आपने कहाँ सेव करनी है, आपकी मर्ज़ी नहीं पूछते, ये डायरेक्ट सिर्फ स्क्रीनशॉट में ही सेव होते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने अभी लिया है, ये पूरी स्क्रीन इसमें कैप्चर होती है। एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ये भी बन गया है, ये है नई फाइल, ये स्क्रीनशॉट आ गया है। इसके बाद आखिर में मैं आपको सारा रिवाइज़ करा देता हूँ कि कैसे आपने स्नैपिंग टूल में लिया था स्क्रीनशॉट और आपने कैसे कीबोर्ड के ज़रिए लिया था स्क्रीनशॉट। मैंने आपको बताया था जैसा कि कंप्यूटर में और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास स्नैपिंग टूल डाउनलोड होना चाहिए, और अगर आपके पास स्नैपिंग टूल नहीं है तो आप कीबोर्ड के ज़रिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने विंडो की प्लस PRTSC की, अगर आपके कीबोर्ड में PRTSC की नहीं है तो आप प्रिंट स्क्रीन की को भी दबा सकते हैं। दोनों को आपने एक साथ दबाना है और इसका स्क्रीनशॉट पिक्चर्स फ़ोल्डर में जाता है। पिक्चर्स फ़ोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बना होता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्क्रीनशॉट का फ़ोल्डर बनता है, उसमें जाकर ये सब सेव होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह।